जी नमस्कार। कैसे हैं मेरे प्यारे छात्रों। आप सभी को स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सरोज स्टडी सेंटर, फेसबुक प्रोफाइल सरोज कुमार पर। आज हम लोग डिस्कस करने के लिए आए हैं क्लास 9 का मैथ एक्सरसाइज नंबर 3 का डी। देखते हैं इसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे सभी को व्याख्या करने की हम प्रयास करने के लिए जा रहे हैं। आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। चलिए बिना देरी किए हुए पहला क्वेश्चन से देखते हैं 3 के डी में। 3 के डी में पहला क्वेश्चन कहता है यदि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3 क्यू माइनस 3 ए बी सी बराबर पी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, तो पी का मान कहता है निकालने के लिए। तो चलिए एक बार शुरू करते हैं। सवाल तो पढ़े होंगे। पहला नंबर क्वेश्चन का 3 का डी का कहता है ए क्यू बी क्यू प्लस 3 क्यू माइनस सी क्यू माइनस 3 ए बी सी इस साइड बराबर में है इस साइड बराबर में दिया हुआ है P इंटू बराबर में दिया हुआ है कि P इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, वही चीज दिया हुआ है। P को घेर दिए हम, फिर उसके बाद लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी है। तो ऐसे दिया हुआ है तो P का मान कहता है निकालने के लिए P का मान क्या होगा यही हमें बताना है। देखो इसका ही एगो फॉर्मूला आता है, आवा समझ में, जो इतना का मान होता है लेकिन इस बीच में कुछ न कुछ छिपा हुआ रहता है। तो फॉर्मूला तुम पीछे में दिया हुआ है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ए बी बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी, यानी ए प्लस बी प्लस सी, उसके बाद होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए बी बी सी और ए सी या सी ए। यहां सी ए भी लिख सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं, या ए सी, बात बराबर है। तो ऐसे संख्या दिया हुआ रहता है लेकिन हमें P के जगह पर ही क्या मिलेगा देखने को, a प्लस बी प्लस सी। तो हम लिख सकते हैं P बराबर कितना, a प्लस बी प्लस सी। यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। आया बात समझ में। इसका ही फॉर्मूला आता है a प्लस बी प्लस सी। यहां होता क्या है फॉर्मूला में, तो a प्लस बी प्लस सी, आया बात समझ में, इंटू फिर आता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ऐसे फॉर्मूला रहता है किसका, इसका फॉर्मूला है, यानी इतना बराबर इतना होगा। तो इतना बराबर अगर इतना होगा तो हम इसमें क्या देख रहे हैं कि P के जगह पे क्या है, हमें P का ही मान पूछ रहा है तो P का मान कितना दे देंगे, a प्लस बी प्लस सी। आया बात समझ में। अगर नहीं ये देना है तो इतना बराबर फॉर्मूला इतना लगा दो, बराबर के इस साइड में ये है, बराबर की ये साइड में क्या है कि इसका भी फॉर्मूला यही ना होगा। तो इसका भी फॉर्मूला इस साइड होगा तो इसको इससे काट देना है तो बचेगा क्या, ए प्लस बी प्लस सी। नहीं समझा, इसका ही ना फॉर्मूला ये है तो इसका भी तो मान तो यही ना होगा। इस साइड भी अगर हम लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी माइनस 3a, या इसका ही फॉर्मूला ये होता है तो तुम इसके बदला में ये लिख दो और दोनों को काटेंगे तो बचेगा क्या, ए प्लस बी प्लस सी। वैसे भी यहाँ ब्रैकेट यानी यहाँ P के जगह पे क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी। तो डायरेक्ट हम लिख देंगे, यही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, मिटा दूं इसको, अथी नहीं किया, सोचे भिजा दिया है। चलो दूसरा नंबर देखते हैं। इसको भिंगाता है तो हाथ से पानी दो, तुम लोग इसी को डुबा देता होगा पानी में, इसीलिए ज्यादा गीला हो जाता है।
हाथ से पानी लो, इस पर छीटो, ऐसे मसोर के जो है भींगा दो पूरा, बस हो गया। उन्नी रुमाल है ना, ज्यादा भींगाने से पूरा गीला हो जाता है बोर्ड। अच्छा जेबीए में है। चलो दूसरा नंबर देखते हैं, कहां चला गया। दूसरा नंबर क्वेश्चन वो कहता है फिर से वही वाली फार्मूला, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस थ्री सी क्यू, थ्री का मुंह में याद रहता, माइनस थ्री ए बी। अब फिर देखो बराबर, अब यहां जो था तो क्या था, शुरुआत इसका फार्मूला बराबर क्या होता, बोलो ए प्लस बी प्लस सी, ऐसा होता है। उसके बाद फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ऐसा होता है। लेकिन क्वेश्चन में क्या कर दिया गया है तुमको, कहता है के का मान निकालने के लिए, किसका मान, के का मान निकालने के लिए, के का मान जो निकालेंगे ये तो फार्मूला हो गया। अब इसके बदला में यहां अब हम ये नहीं लिखेंगे, इसके बदला में फिर बराबर देके हम अब लिखते हैं सवाल जो दिया हुआ है, ए प्लस बी प्लस सी ऐसे घेर दिया है सवाल में। फिर यहां मध्यम कोष्ठ देकर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर देकर प्लस का ऐसे के दे दिया है, और के को बदला में घेर कर फिर इंटू में ए बी बी सी माइनस का सी अति प्लस का सी ए, कहता है किसका मान निकालने के लिए, के का। अब देख लो यहां 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 ये सब मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो इसका मान अगर हम बदलेंगे, किसका मान, इसका मान अगर हम बदलेंगे तो के से पहले इन सभी को क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। तो लिखते हैं ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या चीज सी स्क्वायर। अगर हम इसका मान लिखते हैं फिर भी हम इसको तोड़ेंगे, लेकिन ये क्या चीज में है अंदर में, बोलो प्लस में, अब फार्मूला क्या चीज में है, माइनस में। नहीं, माइनस में लाने के लिए माइनस से हमें क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा, नहीं समझा बात। तो यहां हम क्या देंगे, माइनस, लेकिन यहां अगर हम माइनस देंगे तो हमें यहां क्या करना पड़ेगा, यहां 1 लगाना पड़ेगा, क्या लगाना पड़ेगा, 1। अगर हम इसको 1 देकर मल्टीपल करते हैं तब देखो मामला फिट होगा, प्लस माइनस, बोलो माइनस का कितना ए बी, नहीं होगा। अब फिर यहां के दे देते हैं कहीं पर, प्लस का के। अब देखो प्लस और माइनस और यहां प्लस और यहां माइनस है, यानी माइनस का ए को अगर हम गुना करेंगे ए बी से तो प्लस माइनस माइनस, ए बी को 1 से गुना करेंगे तो ए बी ही होगा। उसी प्रकार फिर क्या चीज से, बी सी से तो माइनस क्या चीज बी सी, उसी प्रकार सी ए से तो माइनस सी ए। आया बात समझ में। तो अब देखो के स्थान पर हम क्या मान रखेंगे, तो बोलेंगे 1 रखेंगे, क्योंकि ए बी क्यू और माइनस 3 ए बी इधर भी है और इधर भी है। इनको अगर हम काटेंगे, काट कर हमको कितना आएगा, 1, नहीं समझा बात। 5 बटा अगर 5 है, काटेंगे तो आंसर कितना आएगा, 1। 6 बटा 6 है, काटेंगे तो आंसर 1। ये नहीं समझ में आया 1, तो अब देखो इसका फार्मूला क्या होता है, ये होता है, समझ लो तुम बराबर इस साइड हम ये नहीं है, या नहीं तो एक चीज और समझ लो, यही बराबर लिख दो इस साइड, जैसे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3 माइनस 3 ए बी है, ए बी सी होता है, सॉरी, यहां लिख दो बउआ, यही वाला मान फेरो क्या करेंगे हम, लिख देंगे, नहीं लिख देंगे, लिख दो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ए बी सी, अब प्लस का क्या चीज के। तो अगर हम के बराबर लिखेंगे, क्या बराबर, के बराबर, तो इतना बट्टा इतना, इसको काटेंगे तो क्या चीज, 1 में, क्या चीज आएगा 1 में, तो यही के बराबर कितना होगा 1, 1 नहीं माइनस का 1, क्योंकि माइनस में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहां माइनस लगाना पड़ेगा। तो के का मान कितना निकल गया, माइनस का 1। सिंपल सी भाषा में समझना है, ये प्लस में दिया हुआ है, माइनस बदलेंगे तो कितना से, बोलो माइनस से गुना करना पड़ेगा इसको, तब ये जाकर इस सभी प्लस क्या चीज में बदल जाएगा, माइनस में। इसको अगर हम काट दिए तो काट कर आया कितना, बोलो 1, लेकिन 1 तो हमें प्लस में है नहीं, लेकिन हम चिन्ह परिवर्तन क्या चीज से किए थे, माइनस से, तो क्या कर दिए हम
माइनस सटा दिया, आंसर हो गया। कोई दिक्कत आया समझ में? फार्मूला पे केवल क्वेश्चन है, बनाते रहेंगे और क्वेश्चन का आंसर आता ही रहेगा। देख लेना कृष्णा आंसर तुमको बाद में, ठीक है। चलो तीसरा नंबर अब देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन रहेगा तो एक दिन में 20 को क्वेश्चन खत्म होगा। 3 नंबर 3 का देखो, फिर आ गया 3 का पहला, इसका मतलब 3 का दूसरा भी होगा। अब देखो यहां एल दे दिया है, एल को एल इंटू ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस कितना सी क्यू माइनस 3ab फिर ब्रैकेट बंद होगा बराबर में, फिर यहां दे दिया है ए प्लस बी प्लस सी, ये तो इसका फॉर्मूला ही होता है। फिर अब यहां देखो ऐसे घेर दिया है, इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर यहां नीचे हम लिख देते हैं प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर मध्यम को कहता है एल का मान ज्ञात करने के लिए। किसका मान? एल का। अब पहले तो इसे हम तोड़ेंगे, लंबा प्रोसेस सवाल चल रहा है मेरा। अब एल लेंगे यहां, जैसे हाँ वैसे हमें उतार देना, इसको कोई झंझट नहीं है। बराबर, ये भी पार्ट वैसे ही रहेगा रे बुआ। अब ये क्या चीज है बोलो? ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? बस हो गया, बहादुर सब है, प्लस अब ये है बी माइनस सी का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी बी सी माइनस प्लस का सी का स्क्वायर, फिर यहां प्लस है तो प्लस दे दो। अब सी माइनस ए का तो सी स्क्वायर माइनस 2ab, अब प्लस नीचा में लिख देते हैं प्लस का ए स्क्वायर। चलो यहां इसको हम घेर देते हैं। एक स्टेप और आगे हम बढ़ेंगे तब जाकर आंसर को कुछ पता चलेगा। ये तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन हम नहीं कर सकते हैं रे बउआ। ए स्क्वायर वाले को पहले देख लो कहां कहां है। ए स्क्वायर कितना हुआ? 2a स्क्वायर हुआ। अब देखो बी स्क्वायर कितना हो गया? प्लस का 2b स्क्वायर हुआ। अब सी स्क्वायर वाला है सी स्क्वायर प्लस का 2c स्क्वायर, कोई दिक्कत? माइनस का 2ab माइनस का 2, ये सब अलग अलग है नहीं, लिख दो माइनस का 2ab माइनस का 2bc माइनस का 2c ए, ये वाला ब्रैकेट दो सांप वाला। एक स्टेप और आगे हम बढ़ते हैं, देखते हैं आंसर का पता कहां तक चलता है। अकस नहीं ना लग रहा है मन? हाँ, इसमें अगर मन अकस खा गया तो समझो कि पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, क्योंकि नमा का गणित है, पूरा कूट कूट के भर देगा तुमको। यहां चलो, इसमें तुम देख लो सब में क्या नजर आ रहा है तुमको? इसमें में नहीं कुछ नजर आ रहा है तुम लोग को? आए तो दो हम क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे। पहले बताए कॉमन का मतलब जो सभी में हो, तो अब क्या बचेगा यहां पर? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, नहीं माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए। आया कुछ हो? याद नहीं आया कुछ हो? नहीं आया? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc आई बराबर में ए प्लस बी प्लस सी। यहां फॉर्मूला क्या होता था? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो अब यहां कहता है दो का फॉर्मूला, तो अगर इसको हम अगर इससे क्या करें? काट दें। क्या करें? इसका फॉर्मूला होता है ना यही, तो इसको अगर हम काटेंगे तो मान आएगा कितना? तो एल बराबर कितना? 2। नहीं समझा बात? अरे ए क्यू बी क्यू सी क्यू माइनस 3abc का फॉर्मूला ही होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। यह फॉर्मूला हम लिखा चुके हैं। तो अब इतना बराबर इतना या इतना बराबर को तुम इतना लिख सकता है, तो इसको और इसको क्या किया? हम काट दिए। तो एल बराबर बचा क्या इस साइड? केवल 2। एल का मान कितना?
2 आंसर हो गया। आया समझ में कृष्णा? है कि नहीं समझा? अरे इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए होता है। अब इतना बराबर जब इतना है, अगर हम मान ले कि तुम्हारा मान किसी का नाम रहता है कुछ लेकिन उसको बात बोलता है कुछ, मान लो कि किसी का नाम है, मैं हम अपना ही नाम लेते हैं, मेरा नाम है सरोज, और कोई हमको बोलेगा ढीमा, है नहीं, अरे सरोज बराबर ढीमा, तो ढीमा कौन है? सरोज ना है जी। आ सरोज कौन है? ढीमा है। अरे इतना बेइज्जती हम अपने आप को करें, हम ढीमा हो गए हैं? तो समझो, तो अगर हम कोई बोलेगा कि सरोज कोई बोलेगा ढीमा, तुम लोग से पूछेगा, बोलेगा हम सरोज सर के पास पढ़ते हैं, और जो मेरे एज का होगा, मेरा ग्रुप होगा, बोले अच्छा अच्छा वो ढीमा के पास पढ़ता है, नहीं बोल देता है। अरे आदमी कितना हो बड़का डीएम हो जाए, अपने तुरिया के पास आएगा तो बोले ये हमको क्या कर लेगा, नहीं समझा बात है? तो वही होता है, तुम लोग कितना तेज हो जाओ, दूसरे आदमी के पास जाओ, कि हमरे से ना पढ़े जी, है जी कुछ नहीं है। तो वैसे ही अगर तुमसे कोई पूछेगा, तुम बोल सकते हैं सरोज सर, लेकिन मेरे ही एज का ग्रुप का कोई लड़का जो पूछो तो क्या बोलेगा? था ढीमा के पास पढ़ता है। तो ए स्क्वायर ए क्यू बी क्यू सी क्यू माइनस 3ab ये सरोज हुआ और ये ढीमा हुआ, तो दोनों क्या हुआ? एक ही ना। इनको हम काट दिए तो बचेगा क्या? 2 2 आ गया आंसर, मिटा दूं? चलो तीसरा का दूसरा पर। की रूही आ रहा है समझ में तुमको? पूछो। ऊपरे ऊपरे उड़ रहा है। अच्छा ऊपरे ऊपरे उड़ रहा है। चलो कोई बात नहीं, अभी बहुत समय है, तुम लोग अभी समझ में आ, धीरे धीरे आना चाहिए, लेकिन आना चाहिए नहीं कि 3 गो सवाल है तीसरा मेरे। चलो दूसरा नंबर तीसरा का देखते हैं बुआ। कहता है कि ए क्यू, दूसरा का ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, ये तो हमें तो याद ही है। इसका ही मान बुआ दिया गया है क्या चीज? ए प्लस, इसका फॉर्मूला पहले क्या होता बता दो, देख लाइन से। ए हाँ हाँ प्लस सी होता है, इंटू होता है ए, हाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए होता है। अब हम सवाल में चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है रे बुआ। ए प्लस बी प्लस सी दिया हुआ है, ए माइनस का ए बी माइनस का बी सी दिया हुआ है, सवालवा में ये गायब करके यहाँ एम दे दिया है, तो एम का मान कितना हो गया? एम का मान कितना हो गया? बोलो ने, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो गया। अब समझ में, सवाल में जो तुमको दिया हुआ है ए प्लस बी प्लस सी इंटू यहां दे दिया है एम माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब तुम ही बताओ एम के बदला में क्या आएगा? तो लिख देंगे एम बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ऐसे घेर कर कटघरे में आंसर लिख देना है। आए बात समझ में कैसे बना लिए? तीसरा नंबर पे चलूं, तीसरा का तीसरा देख लो। अब फॉर्मूला क्या होता है इसका? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, माइनस का क्या होता है रे? बोलने से ही समझ में आएगा। इसका फॉर्मूला फिर इसका क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी इंटू, ऐसे घेर के इंटू बोलेंगे तब फिर ऐसे होता है। जब ये दो को छोटका ब्रैकेट आपस में समझो कि चिपका हुआ तो इंटू होता है। इंटू क्या? ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए होता है। अब सवालवा में क्या किया है कि ये माइनस का 3ab को हटाकर यहां पर n दे दिया है। तो बता दो n का मान क्या होगा? n नहीं है, z है, तो यहां z का मान क्या हो गया? 3abc नहीं हो गया, तो यहां लिखेंगे z बराबर क्या चीज, क्या चीज लिखना है? 3abc, ऐसे घेर देंगे, आंसर लिख देंगे, बस हो गया, यही बनाना था। आया समझ में? मिटा दू इन्हें, 3 नंबर क्वेश्चन हो गया खत्म। आ रहा है समझ में कि नहीं? अरे यहां के बदला जेड था, यहां क्या था? जेड, जेड पे बाण कितना था? वही वाला सरोज ढीमा वाला कहानी है, मिटा दूं? चलो फॉर्मूला याद है तो क्वेश्चन तुरंत बनेगा।
और फार्मूला हमको लगता है 20 दिन रोज पहले हम लिखा दिए हैं सारा फार्मूला। अलजेब्रा का जितना फार्मूला था हम सब टोटल लिखा दिए। अब हिम्मत नहीं है कि उससे बाहर कोई फार्मूला आएगा। चलो आगे चलूं। हाँ, राहत का सांस होगा 4 नंबर में। 4 नंबर में कहता बुआ, अब फार्मूला फिर है 27 का एक्स क्यू प्लस 108 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 144 फिर है एक्स वाई स्क्वायर प्लस 64 का वाई क्यू। फार्मूला तो हम बताते हैं लेकिन याद करेगा तुम ही लोग, हमको क्या है, नहीं करो याद। चलो हम पढ़ाते हैं, बहुत सारे टीचर है जो पढ़ेबो न करता है, 3-3 घंटा बच्चे को बैठा कर टाइम पास करा देता है। हम पढ़ाते हैं, तुम लोग याद न करता है। इसमें हम फार्मूला बॉय को लिखाए थे, फार्मूला का नाम है ए क्यू प्लस बी क्यू, ये बराबर फार्मूला हम लिखाए थे। तुम लोग को याद नहीं होगा, हम जानते हैं। याद है क्या होता है ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर? अरे इसका फार्मूला कुछ ना आता है, ए क्यू प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर प्लस क्या चीज अति बी क्यू, बताए थे। यही फार्मूला आता है, इसी फार्मूला पे इसको तोड़ दिया है। हमें लाना है ए क्यू प्लस बी क्यू पे। ठीक है, मिटा दूं इसे। ए क्यू बी क्यू ऐसे नहीं होता है, ए प्लस बी का हल क्यू पे है। सॉरी, कितना ए प्लस बी का हल क्यू का ये फार्मूला आता है। चलो इस पे चलूं, बनाऊं एक बार। अरे वो ये किसका है बोलो? 27 किसका वर्गमूल? जी सॉरी, 3x का क्यू दे दिए हम, कोई दिक्कत? 3 तिया 9, 9 तिया 27। चलो आगे एक बार बढ़ू एक स्टेप। चलो वो एक बार तोड़ते हैं इसको। ए क्यू हो गया, बी क्यू यहां होगा, होगा ना? तो बी क्यू किसका है? 8 का। ये 8 का, तो फॉर्मूला को यहां लिख देते हैं। कि याद है कि नहीं है फॉर्मूला याद? चलो तो डायरेक्ट लिखते हैं। ये 8 का क्या चीज बोलो? क्यू। तो 8 8 64, तो 4 का लिखो। 4 चौक 16, 16 चौक 64 हो गया। बोलो ए क्यू और बी क्यू। फार्मूला फिर बीच में क्या आएगा? 3a² बी, 3a² तो 3x का स्क्वायर गुने b का मान कितना है? 4y। नहीं समझा बात? हम a² और b क्यू ए क्यू और b क्यू हम लिख लिए हैं। अब पिछला मान ना लिखना है। अब देख लो, 4 तिया 12 नहीं, और 12 तिया 36 हुआ, और 36 कैसे कैसे गड़बड़ा जाता है। 3 गुने ए स्क्वायर प्लस बी, ठीक है, प्लस तो यहां फिर क्या हो जाएगा? 3 गुने बी क्यू अति बी का स्क्वायर, तो बी स्क्वायर कहां है? ये 4 का स्क्वायर अब प्लस कितना? ए का मान कितना है? 3 ये हो गया। अब इसको अगर हम तोड़ेंगे तो क्या होता है? 3x अब प्लस का कितना? 4y, 3x और कितना? 4y, इसी का क्या है? हल क्यू। यानी a प्लस बी का हल क्यू बराबर फॉर्मूला क्या होता है? ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b² ए और प्लस का बी क्यू। नहीं होता है फॉर्मूला? अरे फॉर्मूला याद रखेगा तो टूट जाएगा। इन्हीं को लिखना है कितना बार? 3 बार। तो 3 बार लिखने की जरूरत नहीं है, यही मेरा क्या हो जाएगा? आंसर। चलो मिटा दू इन्हें।
दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं इसका। दूसरा नंबर क्वेश्चन में कहता है कि ए क्यू प्लस 27b की, इसको मिटा दूं डायरेक्ट, यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अगर इसे तोड़ना चाहता है 3 बार तो 3 बार तोड़ दो। 3x प्लस कितना 4y, फिर लिख दो 3x प्लस 4y, फिर लिख दो 3x प्लस 4y, आंसर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं समझ में आया तो दूसरा में समझ में आ जाएगा, टेंशन न ले। दिमाग पे प्रेशर देकर नहीं पढ़ना है, दिमाग को हल्का रखो, आराम से सोच कर बनाओ। प्रेशर जब ये दिमाग को देगा, दिमाग बाहर कर देगा। चौथा का बी नंबर देखो रे बुआ, ए क्यू प्लस 27b क्यू अब प्लस 9ab इंटू ए प्लस 3b, ऐसे करके दिया हुआ है। नहीं, इसके हमें बनाने के लिए फार्मूला लगाना पड़ेगा। चलो लगाते हैं। ए क्यू बी क्यू, यहां देख लो, इसका एगो फार्मूला और पीछे में दिया हुआ है जो हम न लिखाए थे, लेकिन इस गणित में दिया हुआ है। गणित में फार्मूला यहां पर है, हम लिख देते हैं साइड में। गणित में फार्मूला है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ऐसे फार्मूला दिया हुआ है मैथ में। मैथ में जब फार्मूला ऐसे दिया हुआ है तो इसी फार्मूला पे ये सवाल का आंसर आएगा। हम एक बार तोड़ते हैं। ए क्यू प्लस बी क्यू को मान लिख सकते हैं 3a गुन्ने, गुन्ना यहाँ बीच में नहीं, ऐसे गुण का दिया जाता है, और 3b। अब बाकी ये जो है इसको हम ऐसे का ऐसे ही लिख लेते हैं, क्योंकि ए बी में हमें मान चाहिए, ए बी है तो है। अब देखो तुम 3 तिया 9, ए बी को गुना करेंगे तो ए बी, आया बात समझ में। ये मेरा आ गया है 3ab के रूप में, ठीक है। अब आना हमें बी क्यू, बी क्यू का मान ये है, इसका मान अगर बी क्यू पे तोड़ेंगे तो किसका बोलो, 3 का, 3b का क्या चीज होगा, क्यूब नहीं होगा, बीच में प्लस है तो प्लस। अब अगर हम तोड़ेंगे कि टुटले है, यहां से यहां ये पूरा क्या हो गया, डायरेक्ट आंसर हो गया। आंसर हमें इसमें लाना था, क्योंकि सवाल यहां ऐसे दिया हुआ था। तो मैथ में एगो फार्मूला दिया हुआ है ऐसे, इसी रूप में हमें इसको लाना था। अगर हम इसको लाएंगे तो ऐसे ला सकते हैं, ए क्यू प्लस 3b का क्यू प्लस 3 ए और बी, और यहां लिख सकते हैं ए प्लस 3b, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फार्मूला बुक में दिया हुआ, यही का फार्मूला को न लिखाए थे। चलो मिटा दूं इन्हें, एक बार आंसर देख लेते हैं। इसको भी तोड़ दिया है बेहतरीन तरीकों से। इसको भी तोड़ क्या दिया है, ए क्यू और बी क्यूब, यानी ए प्लस कितना 3b का हल क्यूब, बस यही इसका एगो आंसर है। आंसर हम यहां भी लिख सकते थे इसके हिसाब से जैसे ये सवाल दिया है, लेकिन आंसर में क्या किया है, ए क्यू और बी क्यू पे मार दिया, तो ए प्लस बी का हल क्यू, तो ए प्लस बी का हल क्यू, इन्हीं को कितना बार लिखना है, 3 बार, हो गया आंसर। जैसे बुक में है वैसे ही बना लो, क्या दिक्कत है। चलो तीसरा नंबर सी नंबर देखते हैं, चौथा बना रहे हैं ना। बी हो गया था, सी नंबर पे चलते हैं। 27x क्यू माइनस 135x स्क्वायर वाई प्लस 225x वाई स्क्वायर माइनस 125y क्यू होगा ऐसे। तो इसका मतलब ये हो गया, ये फार्मूला जो हुआ होगा ये a माइनस बी का हल क्यू पे हुआ होगा। क्या चीज पे, जब ये माइनस वाला कहानी आ गया तो a माइनस बी का हल क्यू पे फार्मूला बना होगा। तो चलो एक बार तोड़ू इसको हम, ये किसका क्यूब है, बोलो 3 का। इतना देर से बना रहा है ना, दिमाग खुल रहा है। यहां माइनस दे दो, कोई दिक्कत नहीं। ये किसका क्यूब है, बोलो ना 5 का। तो 5y का क्या चीज है, ये
क्यू। अब हमें क्या निकल गया, ए क्यू और बी क्यू। तो ए क्यू और बी क्यू बराबर फार्मूला क्या होता है, ए क्यू माइनस क्या चीज, 3a² ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर बी का मान कितना है 5y। तो ये तुम लोग को याद नहीं है, फिर क्या लिखना है, यहां प्लस, यहां क्योंकि प्लस है, फिर क्या देना है 3 गुने ए का मान कितना 3x, अब बी स्क्वायर बी का मान 5 का स्क्वायर, अब माइनस है तो माइनस, यानी 3x अब माइनस का 5y का क्या चीज हल क्यू। इन्हीं को कितना बार लिखना है, 3 बार, यही आंसर लिख दो, हो गया खत्म। मिटा दो इन्हें, आ रहा है तुमको समझ में कि नहीं, तुम्ही से पूछ रहे हैं हम, आ रहा है तो चलो मिटा दो इन्हें। चौथा नंबर यानी डी। देखो तुम लोग के जो बुक में दिया हुआ है ना, ये 3 बार लिखा हुआ है, तो कोई जरूरी नहीं है 3 बार लिखना, ठीक है, डायरेक्ट यहीं पर जाकर आंसर लिख देना है, तो हम समझ जाएंगे कितना बार है 3 बार। अगर पावर 10 रहेगा तो 10 बार लिखेंगे तो पन्नों भर जाएगा। डी नंबर पे चलते हैं बुआ। डी नंबर कहता है 8a³ प्लस, इस सवाल को तुम ही लोग बनाएगा, हम नहीं, प्लस 12a² बी प्लस 6ab²। बता दो इसका क्या क्या होगा, शुरू में बोलो क्या सब होगा। हाँ 2 का क्या चीज, 2a का क्यूब, चलो हाँ, और प्लस हो गया। अरे सिंपल सी बात है, पहले समझो, तुम लोग को दिमाग में ना घुस रहा है कुछ, ये फार्मूला होता है, यानी a प्लस बी का हल क्यू, ए माइनस बी का हल क्यू, यानी इन दोनों का अगर बोले कोई तो क्या है, इन दोनों का पावर कितना है 3 है, तो जहां पावर 3 वाला नजर आ जाए यानी क्यू वाला नजर आ जाए, वही क्या होगा ए और बी होगा। सिंपल सी कहानी याद रखो, इसमें तुमको पावर 3 वाला कहां कहां नजर आया, बोले एगो यहां है एगो, तो ये इसका मतलब फटाक से दिमाग में लगा लो, ए बी क्या होगा, यही दोनों होगा। अब आ समझ में, क्योंकि ए क्यू और प्लस बी क्यू है, तो ए क्यू बी और बी क्यू है, तो इसका मतलब जहां जहां पावर क्यू है यानी पावर 3 है, तो समझना ए बी का मान वही है। तो पहले बी का मान यहां देता था, इस बार यही लगा के सटा दिया है, तो तुम्हारा दिमाग वहां घूम गया नहीं, तो यहां हम लिख सकते हैं बी क्यू कितना है, कोई दिक्कत। अब चलो रे बउआ, यहां हो गया। फार्मूला क्या कहता है मेरा, फार्मूला क्या कहता है 3a² बी, तो 3 इंटू ए, तो 2a का स्क्वायर इंटू बी, बी का मान है बी, फिर प्लस, फिर क्या कहता है 3b² अरे 3b² ए, तो 3 इंटू, कहीं बड़ा करके लिखते हैं, ऑनलाइन वाले को देखने में अच्छा लगेगा, 3 इंटू बी, बी का मान कितना है b², ए का मान कितना है इंटू 2a प्लस का बी क्यू, बस हो गया। इसको अब हम लिखेंगे कैसे, क्या सब लिखेंगे अब, अरे बोता 2a प्लस बी का क्या चीज हल क्यू, हो गया आंसर। जब दोनों का पावर क्यू क्यू होती, इन दोनों को लिखकर हल क्यू मार देंगे, आंसर क्या हो जाएगा, हो जाएगा। इतना देर में समझ रहा है तभी से बना रहे हैं, न समझ में आ रहा है तो पूछो, न समझ में आ रहा है तो डायरेक्ट पूछो, इसीलिए इतना कमजोर है। चलो क्या नंबर था, क्या नंबर था डी। ई नंबर पे चलते हैं, लास्ट यही होगा क्वेश्चन 4 तक आज। बुआ ई नंबर पे देखते हैं, 16 को क्वेश्चन है टोटल इसमें। ई नंबर में देख लो 27 दिया हुआ है, -125 ए क्यू, -135 ए दिया गया है, प्लस 225 का ए स्क्वायर दिया गया है। अब बता दो इसका फार्मूला। अब देख लो इसमें कोई क्यूब है कहीं पर कोई क्यूब नहीं है, इसमें कोई क्यूब है कहीं पर
नहीं है। तो क्यूब हमें बनाने के लिए एक ही चीज बन सकता है, ये 27। आया समझ में? तो क्या क्या चीज का? 3 का नहीं। आइए किसका? आइए ऑलरेडी हाई है, तो 5 का, 5 25 पंचे 125, 25 ए का क्यूब। अब देख लो माइनस माइनस है तो कहीं ना कहीं हमें पता चल गया ए माइनस बी का हल क्यू है। ठीक है, तो ए क्यू और बी क्यू हम लिखकर मामला फिट कर लिए हैं। यहां प्लस होगा, यहां माइनस होगा और यहां प्लस होगा। चलो अब हम लिखेंगे क्या चीज? माइनस का 3a स्क्वायर बी, 3 गुने 3a का स्क्वायर और b का मान कितना है? गुना में होगा 5a, फिर प्लस, फिर क्या लिखना है? 3 गुने बी स्क्वायर, 5a का स्क्वायर गुने a का a, तो a का मान है a। अब इसे हम लिखेंगे कैसे? एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे तो 3 माइनस का कितना? 5a का क्यूब, इन्हीं को कितना बार? 3 बार। आंसर खत्म हो गया। मिटा दूं इन्हें? तुमको ये ना देखना है बीच में क्या सब आ रहा है, बीच में फॉर्मूला बैठा देना है, लिख देना है। ठीक है, आगे चलूं। ई के बाद होता है एफ। 4 5 को दे दिया था। अब देखो एफ नंबर क्वेश्चन में क्या आता है? एफ नंबर में 8x क्यू है प्लस 27y क्यू है प्लस 36x स्क्वायर y है प्लस 54x y स्क्वायर है। यहां क्यू वाला तुमको नजर आया कहीं? कहां आया? यहां और यहां आया ना। इसका मतलब इसी का क्या होगा? हल क्यू होगा, फॉर्मूला पे नहीं। ये किसका बुआ है? 2 का। यहां प्लस, ये किसका? 3 का। तो हमें तो आंसर लिखना है, तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं आंसर। नहीं समझा बात? बीच में लिखने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन बनाना है ना। नहीं समझा बात? नहीं बनाएंगे तो क्या समझेगा मास्टर बा? बनेवे ने किया है विद्यार्थी ठीक से। तो चलो बुआ बनाते हैं। फार्मूला क्या होता है? 3a स्क्वायर भी, तभी से बोल रहे हैं ना, दिमाग में घुस रहा है। 3a का मान, b का मान प्लस 3b स्क्वायर, 3 गुने a स्क्वायर और a का मान 2x। अब लिख दो ऐसे, आंसर हो गया। मिटा दूं? कहानी हो गया खत्म। आया समझ में ये? चलो अगले दिन जो हम आएंगे, अब जो फार्मूला है वो 5 नंबर से याद रखना। अब फार्मूला आया है, तभी नहीं आया था, अब आया है। ए क्यू प्लस बी क्यू, अब फार्मूला आया है इसका। अब समझ में? तो इसका फार्मूला याद रखना है जो लिखाए हैं, और याद रखने के बाद इस चैप्टर को तुरंत खत्म कर देंगे। ठीक है, तो 6 5 से लेकर 16 तक अगले दिन हर हाल में खत्म कर देना है। चलो निकालो, अपना अपना होमवर्क बनाओ।